हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी बात को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना जरूरी समझता हूं। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नए हैं, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, वोडा आइडिया लिमिटेड के अंदर हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि 8.30 के ऊपर बंद हुआ। दोस्तों, इसके अंदर टोटल डिलीवरी की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 30 जुलाई 2021 के अंदर 43.9% की ओवरऑल डिलीवरी एनएससी और बीएससी दोनों के प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडेड वॉल्यूम का 43.9% डेटा लोगों ने यानी शेयर्स को लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट में स्टोर कर लिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 52.9% की डिलीवरी। दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा डिलीवरी कहीं न कहीं लोगों को इस बात का संदेश देती है कि इसके अंदर कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है और ये एक ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की साइड से। दोस्तों, वोडा आइडिया लिमिटेड को लेकर के मैं आप लोगों से आज इस वीडियो के अंदर एक अलग तरीके से बातचीत करना चाहता हूं। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि वोडा आइडिया को अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको बहुत छोटा सा काम करना है और आपकी एक छोटी सी कोशिश इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। देखिए, आपको ये बात रियलाइज़ ना हो, बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये बात आपने कहावत तो सुनी होगी पहले बचपन में। तो दोस्तों, ये बात जो है जिसने भी बोली थी वो सत्य है, वो बिल्कुल ट्रुथ है। इस चीज़ को तुरंत फर्स्ट ग्लैंस में एक ही नज़र में आप सोचें कि इस चीज़ को समझ जाएं और इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख पाएँ तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे कंसिस्टेंटली करी जाए और लार्ज स्केल पे करी जाए तो डेफिनेटली इसका जो असर है हमें देखने को मिलता है। आई मीन टू से दैट ओवरऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वोडा आइडिया लिमिटेड को अगर आप चाहते हैं कि सपोर्ट करे तो डेफिनेटली आपको एक काम करना है। वो ये है कि अगर आपकी तरफ से जितने लोग कनेक्टेड हैं, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या आप उनको बिलीव दिला सकते हैं कि हाँ, वोडा आइडिया लिमिटेड के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपके एरिया में डेफिनेटली अगर नेटवर्क अच्छा आता हो वोडा आइडिया का, तो आप एक काम करिए कि आपसे जितने लोग जो जुड़े हैं उन सभी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो सभी लोग वोडा आइडिया के अंदर अपनी सिम को पोर्ट करवाएं। ये बात आपको पहले सुनने में ये लग रही होगी कि एक दो लोगों को हम करवा लेंगे, उससे क्या होने वाला। लेकिन दोस्तों, सोच के देखिए, अगर ऐसे ही मेजॉरिटी लोगों ने कर दिया तो डेफिनेटली वोडा आइडिया के आरपू के ऊपर यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के ऊपर हमें एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। डेफिनेटली हमें इस कंपनी के ARPU को बढ़ाना होगा और उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका कि इस कंपनी अपने टैरिफ रेट को बढ़ाए। दूसरा तरीका ये है कि टैरिफ रेट के बढ़ाने के साथ साथ इनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि कंपनी को अपने लॉसेस को पकड़ने में उनको चेस करने में इनको समय लग सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप किस कंपनी में कौन सी कंपनी का आप सिम यूज़ करते हैं उसको बदलिए। आप जो भी यूज़ करते हो, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट वोडा आइडिया देन डेफिनेटली आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है, भारत सरकार सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, खुल के जवाब देना अभी तक सरकार को नहीं आता। सरकार ने अभी तक क्लियर कट कुछ साफ शब्दों में नहीं कहा है कि वोडा आइडिया को सपोर्ट करने वाले हैं। बस ये हवा चल रही है कि सरकार जो है 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा लेके आएगी जो वोडा आइडिया को सपोर्ट करेगा, लेकिन क्या लेके आएगी ये बात अभी क्लियर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इवन मैनेजमेंट की तरफ से भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। अब आगे आने वाले टाइम में हो सकता है धीरे धीरे चीज़ें पता चलें, लेकिन बीच बीच में आप लोगों से मैं इस तरीके की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों के सपोर्ट से छोटे से सपोर्ट से इस कंपनी को सर्वाइव कराया जा सकता है
और इस कंपनी के सर्वाइव करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी का सर्वाइवल अगर ख़त्म होता है तो डेफिनेटली डुओपोली मार्केट के अंदर एक प्राइसिंग की बहुत दिक्कत हो जाएगी एक आम कस्टमर के लिए। इवन बैंक्स के लिए भी दिक्कत है, सरकार के लिए भी दिक्कत है। अगर सरकार नहीं इस कंपनी को बचाती है तो सरकार को बहुत प्रॉब्लम है इससे, अगर नहीं बचाती है तो। लेकिन सरकार को समझने की बात है ना, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है वो चीज़ आप नहीं कर सकते ना। कोई चीज़ आपको समझ में आती है और वही चीज़ किसी दूसरे को समझ में नहीं आती है, तो जिसको समझ में नहीं आती है उसको लगता है कि समझने वाला बेवकूफ़ है, और जिसको समझ में वो चीज़ आती है उसको लगता है कि ना समझने वाला बेवकूफ़ है। तो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं और होता कुछ नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों ये मेरी अपनी ओपिनियन है, आप लोग भी अगर इस तरीके की बात से एग्री करते हैं तो मेरी बात को आप फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो रिगार्डिंग वोडा आइडिया। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।